इस विदर्भ विभागीय कार्यालय में जहां माननीय कांशीराम साहब के पवित्र कदम पर हर संडे की तरह आज दिनांक 20 जुलाई 2025 को हम लोग संडे इज द मिशन डे, झंडे को सलामी और सेक्टर का दौरा इस अभियान की शुरुआत करते हैं। तो इस झंडे को जो फुले शाहू बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब इनके त्याग बलिदान का प्रतीक, जिसका नेतृत्व द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी कर रही है, ऐसे नीले झंडे को हम सलामी देंगे, सैल्यूट करेंगे, का संघर्ष करेंगे। बीएसपी का नारा है, भारत देश हमारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। ओबीसी भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, मुस्लिम भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सारे बहुजन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बहुजन समाज पार्टीच्या जळगुंडो महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, महाबोधी महाविहार के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, महाबोधी महाविहार के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, मुक्त करो मुक्त करो, मुक्त करो मुक्त करो, महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे। विश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकरांच्या, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या, विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर आंबेडकरांच्या, जळगुंडो के छाती पर, जळगुंडो के छाती पर, वोट हमारा और बस तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा और बस तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की नेता कैसी हो, देश की नेता कैसी हो, नारी के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, नारी के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, दिल्ली भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, कलार भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, कुंभी भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मुस्लिम भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, आदिवासी भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, भक्त भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, जागेगा भाई जागेगा। सारा बहुजन जागेगा। महानगर पालिका के तहत चुनावी बिगुल अभी पूरे महाराष्ट्र में नाचने का ये चालू हो चुका है और इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी उत्तर नागपुर से प्रचार यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। हम देखते हैं महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्हीं के जो न्यूज़ रहती है मीडिया में वो आते हैं, पर आप ये रैली कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी कहीं न्यूज़ नहीं दिखती, इसका कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस बीजेपी वाले लोग पहले से हम लोग बता दें कि ये मनुवादी लोग हैं और इन लोग अपने छोटे से काम का भी प्रचार मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ये काम पर विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समझाने के लिए, बहन जी के कार्यकाल को समझाने के लिए। तो हम लोग यह रैली जो है पिछले 3-4 महीने से हम लोग उत्तर नागपुर में स्टार्ट किए पूरे महाराष्ट्र में, और नागपुर जिले की ओर से, उत्तर नागपुर की ओर से हम लोग झंडे को सलामी और सेक्टर का दौरा इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। साथ ही साथ संडे इज द मिशन डे। लोग कहते हैं कि संडे इज द मटन डे, लेकिन हम लोग मिशन फुले शाहू बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब इनका मिशन समझकर हम लोग संडे को 1 दिन 2 घंटा अपना यहाँ पर समय देते हैं। ये हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जनता में फैलाते हैं। मीडिया इसकी दस्तखत ले ना ले हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब का कहना था कि जिसको मीडिया ने उठा लिया वो आदमी फिर अपने बहुजनों का नहीं होता है। इसलिए हम अपने किसी भी मीडिया पर पूरी तरीके से विश्वास न करते हुए हमारा सोशल मीडिया यहाँ पर हम लोगों को हाईलाइट करता है और इस तरीके से हमारा प्रचार अभियान यहाँ पर चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे ये नारा दिया। हम देखते हैं महाराष्ट्र में अभी जनप्रतिनिधि नियम आया है, इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, जन सुरक्षा कानून जो आया हुआ है, गवर्नमेंट शासक कभी भी इस देश के बहुजनों को, गरीबों को, इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को कभी भी नहीं चाहती कि उनके हक अधिकार की लड़ाई वो लड़े। अरे आर्टिकल 19 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है। अगर हमको सरकार की बातें पसंद नहीं आती है तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अब इस अधिकार का हनन करने के लिए छोटे मोटे दलों को, छोटे मोटे संगठनों को खत्म करने के लिए, उन पर
बेफुजूल की कलमे लगाकर उनको घर के अंदर डालने के लिए, डम करने के लिए सरकार इस तरीके का षड्यंत्र कर रही है। हम लोग मानने वाले नहीं है। शासक चाहे कितना भी जुल्मी हो, जो मनुवादी व्यवस्था पहले के जमाने में थी वही मानववादी व्यवस्था ये लोग लाना चाहते और हमारे नागरिकों पर दमन करना चाहते। लेकिन हम नागरिक भारतीय संविधान को मानने वाले, इसलिए इस तरीके के किसी भी मनुवादी ऐसे नियम का, ऐसे कानून का हम विरोध करते हैं। दशकों से बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, पर खाता नहीं खुल पाया है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। क्या आपको लगता है अभी इस वक्त एनएमसी में आपको रणनीति चेंज करना पड़ेगा? नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो आपको यूज करना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, होता क्या है, लोकसभा विधानसभा ये जो इलेक्शन होता है, ये लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में जो मनुवादी पार्टी है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, एक तरफ से कांग्रेस बाबा साहब की बात करती है, छोटा सा संविधान की कॉपी दिखाकर राहुल गांधी ने लोकसभा में वोट ले लिया, विधानसभा में उन्होंने उसी तरीके का खेल किया। लेकिन अभी जनता के समझ में आ गया और हमारे समझ में आ गया कि कांग्रेस किस तरीके से इस बहुजन समाज के वोट को लेने के लिए होटलों में 5 स्टार जगह पर मीटिंग लेती है और रणनीति बनाती है। वो रणनीति बनाती है कि जिस रणनीति के तहत हमारे बहुजन समाज का वोट किस तरीके से बीजेपी को ना जाए और बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस को ले लो या बीएसपी को पूरी तरीके से जीत कर नहीं आएगी, ऐसा रूमर फैला देती है और फिर कांग्रेस अपने वोट बहुजनों के ले लेती है। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अब हम लोगों की रणनीति रहेगी कि हम दोनों पार्टियों को नंगा करेंगे और इलेक्शन में दिखा देंगे आज बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। अब ये इनके इस चाल में फंसने वाला नहीं है। चाहे कांग्रेस कितने भी जुमले दे दे, उसके चाल में बहुजन समाज नहीं फंसेगा। वो नीले झंडे पर फूले शाह बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब की विचारों वाला नीला झंडा, जिसका नेतृत्व, कनकर नेतृत्व पूरे भारत देश में बहन जी कर रही है, उनके पीछे ये सारा पूरा समाज खड़ा रहेगा, ये हमको विश्वास है। आप योगेश जी आरोप लगा रहे हैं कि होटलों में मीटिंग होती है, वोटिंग के पहले, चुनाव के पहले जब वोटिंग होती है उसके पहले, यानी होटलों में, बड़े बड़े होटलों में कुछ पार्टी मीटिंग करती है, इसको क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान के अनुरूप एजेंडे के अंदर चलती है, जिनकी मगर कांग्रेस ने पिछले 7 साल के दरम्यान में ये दलितों का आरक्षण हो या पदोन्नति हो, इसके ऊपर मात्र दखल नहीं ली। मात्र जब कांग्रेस के पैरों तले की जमीन जब खसक गई है, तब उन्हें संविधान याद आने लगा है और बीजेपी का डर दिखाकर ये दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज को, माइनॉरिटी समाज को ये डर दिखाकर फिर से सत्ता सियासत पर बैठने का वो भोग रच रही है। और ये हटोलों में बैठ के कोई नई बात नहीं, क्योंकि उनके कार्यकाल में उन्होंने स्कूलें, कॉलेजेस, दारू की दुकानें, वाइन शॉप या ये कंट्रोल के राशन की दुकानें, ये सारे लोगों को दिए हैं। तो उनके माध्यम से जरूर जनता के अंदर में उनको प्रतिष्ठित बनाए, उनके माध्यम से हुबर फैलाने का काम करते हैं। इस इलेक्शन में क्या रणनीति, इस इलेक्शन में क्या रणनीति है इस चीज से? ये इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी नागपुर महानगर पालिका के अंदर में अपना मेयर बनाने जा रही है। और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में, अगर 2017 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि 10 कारपोरेटर उत्तर नागपुर से जो चुन कर आए थे और हमारे 15 कारपोरेटर सेकंड नंबर पर थे, 30 कारपोरेटर सेकंड नंबर पर थे। तो ये जो हमारा जो आंकड़ा 45 का है, हम उसको पार करेंगे और बैलेंसिंग ऑफ पावर पर ये महानगर पालिका सरकार बनाए। कांशीराम जी बोलते थे कि हमें वी डोंट वांट टू स्टेबल गवर्नमेंट, वी वांट टू वीकर गवर्नमेंट। जितनी देश के अंदर में लंगड़ी सरकारें बनेंगी, उतना ही दलित शोषित पीड़ित बहुजन समाज का उत्थान होगा और बहुजन समाज आगे बढ़ेगा, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेगा और अपने अधिकारों को हस्तगत करेगा। क्या मैसेज देंगे एनएमसी इलेक्शन के? आने वाले इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी कुछ शहर में अपना मेयर बनाएगी और मेयर बनाकर जो महानगर पालिका जो बजट 3000 कोटी का होता है, वो बजट अपने हाथ में लेकर बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के लोगों को सहायता और मुझे पता है कि आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में 50 के ऊपर हमारे कारपोरेटर रहेंगे और भूल शक्ति की लहर को भूल शक्ति की लहर को पूरे नागपुर शहर में फैलाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीण में हमारी बातें आएंगे और बहुजन हिताय बहुजन सुधार की नीति पर बहुजन समाज पार्टी हमारी कार्य करेगी और हमको पूरा विश्वास है, बहन कुमारी मायावती विश्वास है, जो यूपी में करके दिखाए वो नागपुर में हम करके दिखाएंगे और आने वाले समय में सभी बहुजन समाज
हाथी के सिंबल से वोट डालकर बहुजन समाज की सत्ता साबित करे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नागपुर, हम अंत में योगी जी से प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा हम देखते हैं कि आप उत्तर नागपुर में ज़्यादा इस पर मॉडल करते हैं, तो महापौर को पूरे नागपुर से आप जब करेंगे, इसका क्या रणनीति है? सिर्फ उत्तर नागपुर में काम करके आप महापौर चुन के लाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, साथ ही साथ हमारे कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र के प्रभारी खासदार माननीय माजी खासदार राजाराम साहब, उनके आदेशानुसार पूरे महाराष्ट्र के सारे जिलों में इस तरीके का प्रयोग स्टार्ट करने के आदेश मिले हैं। नागपुर जिले में हमने शुरुआत करने से इसका असर पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में जा रहा है। आज की तारीख में आपको बता दूं कि 36 जिलों में ये संडे के दिन हर संडे को रैली निकल रही है, छोटे बड़े पैमाने पे। अभी उत्तर नागपुर से निकालने का मकसद ये है कि उत्तर नागपुर ये बाले किला है, ये अम्बेडकर वादियों का गढ़ है। ये जो कार्यालय है, विदर्भ विभागीय कार्यालय, यह कार्यालय उत्तर नागपुर में रहने के कारण हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बाकी के विधानसभाओं में, ग्रामीण में और शहर में इस जगह पर भी छोटी मोटी रैलियां हर संडे को निकल रही है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ उत्तर नागपुर को डायरेक्ट कर, उत्तर नागपुर इसलिए कि उत्तर नागपुर हमारा यहाँ का राखी क्षेत्र है अपना के, साथ ही साथ हमारे 10 कारपोरेटर यहाँ पर है, तो हम सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर है। लेकिन हमारा ध्यान दक्षिण पर है, दक्षिण पश्चिम पर है, और बाकी की जो विधानसभा है उस विधानसभाओं से भी हमको 4-4, 5-5 कारपोरेटर चुनकर आने का पूरा विश्वास है, और वो रणनीति हम लोग लगा दिए, और उस रणनीति के तहत हमारी सारी विधानसभाएं काम कर रही है। आज का हम देखते हैं कि नागपुर में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, और हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में नागपुर महानगर पालिका में काफी बेहतरीन रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा, ये हम देखेंगे। आवाज से आप जुड़े रहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, बीएसपी क्या करेगी, जनता का संघर्ष करेगी, माँ बाप का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, शाहू आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। काशी तेरी नेक कमाई, तूने रोटी कौम जगाई, देश की नेत्री कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो, देश की पीएम कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो, बहना तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, और बहना तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है, पूरे शाहू का हाथी आया है। बीएसपी ने लाया है। प्रश्न मैंने बताया भारत के कोने कोने में जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा आपका नाम रहेगा, जब तक चंदा सूरज रहेगा, बाबा आपका नाम रहेगा। देश की नेत्री कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो, दिल्ली में बाबा की सरकार हम आपके साथ हैं। अब दिल्ली में बसपा की सरकार चाहिए। हाथी बिना नहीं हो गुजारा, हाथी बिना